नमस्ते। मैं परेश पटनायक। नमस्ते। मेरे साथ अभी कोटक म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर एंड इक्विटी हेड शिवानी मैम है। आइए उनसे जानते हैं जो कोटक एएमसी एमएनसी फंड लॉन्च कर रहा है उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा। एब्सोल्युटली। तो नमस्ते। वेलकम टू। एमएनसी फंड जो हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या जो यूनिवर्स होगी, उनमें ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि चार कैरेक्टरिस्टिक्स को उनको एक चार में से एक को फुलफिल करना है। एक तो वो ग्लोबल कंपनीज उनके पेरेंट के सब्सिडरीज हो जहाँ पे उनमें मोर देन 50% शेयर होल्डिंग हो, या फिर ग्लोबल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर हो जहाँ पे शेयर होल्डिंग मोर देन 26% हो, या ऐसे भी कंपनीज है जो कि इंडियन कंपनीज है बट उनके 50% प्लस रेवेन्यू या एसेट्स बाहर से आ रहे हों, या फिर जो कंपनीज जिनमें काफ़ी मल्टी लोकेशंस ग्लोबल कंट्रीज में उनका प्रेजेंस रहा है और वहाँ से उनको काफ़ी रेवेन्यू आती है। तो इन चार फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम यूनिवर्स क्रिएट करेंगे और ऐसे 10 सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि ये एमएनसी डेफिनेशन में फिट होगा। और अब आप जैसे पूछे कि एमएनसी क्यों, तो चार की फैक्टर्स है जिसको हम ध्यान में रख रहे हैं और जी। जिसका हम बात कर सकते हैं। एक तो अगर ब्रांड देखे तो जो जो ब्रांड्स हम यूज करते हैं, या एफएमसीजी ब्रांड हो या ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हो, एमएनसी कंपनीज का जो ब्रांड पूल इंडिया में है वो सबसे बेहतरीन है। ग्लोबल ब्रांड्स है बट हम सब जानते हैं, सब यूज करते हैं। जी जी। दूसरी बात है कि जो एमएनसी कंपनीज है वहाँ पे उनके पेरेंट ग्लोबल है, तो उनको पेरेंट से काफ़ी रिसर्च सपोर्ट और इनोवेशन सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण उनका जो टेक्नोलॉजी है वो कटिंग एज है। थर्ड एस्पेक्ट है कि इन कंपनीज के जो टॉप मैनेजमेंट्स है वो काफ़ी कंट्रीज में उन्होंने काम किया है, तो काफ़ी एक्सपर्टीज लेके आते हैं, तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी हाई। और फोर्थ बात जो इम्पोर्टेंट है हमारे मार्केट्स के लिए, कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई हो तब हमने देखा कि एमएनसी का जो इंडेक्स है वहाँ पे बीटा कम रहा है और वॉलेटिलिटी कम रही है, पर एमएनसी इंडेक्स का अर्निंग्स ग्रोथ और आरओई या रिटर्न ऑन इक्विटी वो ब्रॉडर मार्केट या निफ्टी 50 या निफ्टी 500 के मुकाबले में बेटर रहा है। तो अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ हद तक वॉलेटिलिटी हो मार्केट में, तो एमएनसी इज एक्चुअली अ लो वॉलेटिलिटी बास्केट ऑफ स्टॉक्स, और उनमें एक्चुअली अर्निंग्स ग्रोथ और रिटर्न रेशियोज और फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक तो जो हमारा जो इन्वेस्टर है हाँ। उसका पोर्टफोलियो में एमएनसी फंड कैसे तो उसको या प्रॉफिट बनाएगा। तो ये एक थीमेटिक फंड है, पर हमारा मानना है कि काफ़ी ब्रॉड थीम हम प्ले कर रहे हैं इसमें। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सेक्टर्स आ सकते हैं, कंज्यूमर्स, टेक्नोलॉजी, फार्मा, ऑटोमोबाइल, रिटेल, टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स, काफ़ी सेक्टर्स आ सकते हैं, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। पर ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि ऑलरेडी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना है, और वो थोड़ा बहुत एलोकेशन ऐसे सेगमेंट में करना चाहते हैं जहाँ पे हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी कंपनीज और रीजनेबल वैल्यूएशन में आज उनको कंपनीज मिल रहे हैं जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हो। तो 5 to 10% ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन जो उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में एलोकेशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है इक्विटी में, वो इस फंड को देख सकते हैं। और अभी तो गवर्नमेंट चल रहा है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, आप चला रहे एमएनसी फंड, तो वो कैसे उसको हेल्प करेगा। सो मेक इन इंडिया तो ऑब्वियसली हम मानते हैं कि एक स्ट्रक्चरल थीम है, डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज और सेक्टर्स हैव डन वेल। पर अगर आप एमएनसी का एमएनसी इंडेक्स देखें, क्योंकि इस इंडेक्स के अर्निंग्स प्रोफाइल, क्वालिटी ऑफ कंपनी और रिटर्न रेशियोज निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से बेहतर है, तो पीरियड्स ऑफ वॉलेटिलिटी जैसे कि जब कोविड का क्राइसिस आया था तब ये सेक्टर एक्चुअली आउट परफॉर्म, तो उनके वैल्यूएशंस काफ़ी ऊपर हो गए थे बिकॉज उनके अर्निंग्स प्रोफाइल बेटर है, फाइनेंशियल बेटर है। वो यूजुअली निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से प्रीमियम में ट्रेड करते हैं। कोविड के समय ये प्रीमियम बहुत ऊपर चला गया था, अभी ये लॉन्ग टर्म एवरेज पे आ गया है। तो इसका मतलब है आपको आज हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी कंपनीज जो कि अपने पेरेंट पे लेवरेज करके टेक्नोलॉजी रिसर्च में आगे हैं, इन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि आज वैल्यूएशन उनका लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन पे आ गया है। तो हमारा मानना है कि मेक इन इंडिया तो एक स्ट्रक्चरल थीम है, और आप वो थीम काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पर अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल जगह ऐसे भी थीम में बना सकते हो
जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हो, अगर मार्केट में कोई उतार चढ़ाव हो, तो हमने देखा है कि एमएनसी इंडेक्स में ड्रॉ डाउन दूसरे इंडेक्स के हिसाब से या तुलना में उनका ड्रॉ डाउन कम रहा है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।